वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है संडे का व्लॉग और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2-3 बज रहे हैं। इस वक्त हमने नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था क्योंकि हम 11 बजे सोकर उठे थे और नाश्ता करते करते हमें 1-1:30 बज गया था। तो जनाब यहाँ पर मैं जो हूँ ना हरा धनिया उगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी हरा धनिया नहीं उगाया था। तो मैंने किचन से सूखा धनिया जो है ना साबित वो लिया और ये 2 गमले मेरे ख़राब हुए हुए थे, इसके पौधा खराब, दोनों के पौधे ख़राब हो गए थे। तो मैंने एक ही गोडी करके इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया और बस इसके ऊपर मैंने दोबारा से मिट्टी डाल दी और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना जनाब इसके ऊपर पानी डाल दिया। और ये जो मेरे गमले हैं ना ये छाँव में पड़े हुए, इसमें सिर्फ 2-3 घंटे के लिए इतना धूप आती है। और फिर शाम को हमने मंगा के खाए समोसे, और क्योंकि वीकेंड था तो समोसे तो बनते हैं भाई। तो जनाब मैंने ना ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए ना एक रेमेडी देखी तो वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि वो रेमेडी यूज़फुल है कि नहीं है। तो चले पहले वो एक छोटा सा मास्क है वो बनाते हैं और फिर देखते हैं इससे हमारे ब्लैक हेड रिमूव होते हैं कि नहीं होते। इस मास्क के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना वो है दूध, हमें चाहिए 2 चम्मच दूध और लेमन का जूस। जनाब हमें चाहिए जेलेटिन पाउडर और साथ हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। तो चलें मास्क बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 चम्मच दूध, अब इसके अंदर हम डालेंगे जेलेटिन पाउडर। तो ज़्यादा ही आ गया है, बस इतना चाहिए। आधा हमें चाहिए नींबू का जूस, और 1 चम्मच ही हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। अब ये है जेलेटिन पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डल गया तो हम दूध भी थोड़ा ज़्यादा डाल लेंगे। जितना मैंने मिक्सचर बना लिया ना ये अब एक नाक पर तो नहीं लगेगा, ये काफ़ी सारी नाक पर लग जाएगा, यानी 4-5 नाक पर आराम से लग जाएगा। थिक सा पेस्ट बनाना है हमने। ये जो पेस्ट है ना हमारी, इसको हम अपनी नोज़ पे लगा लेंगे। नोज़ के साथ साथ थोड़ी सी चिक्स पे भी लगा लेती हूँ। एक्चुअली ना ये मुझे लगता है ये जो है ना पील ऑफ मास्क जिस तरह का होता है ना, जैसे पील ऑफ मास्क होता है, ये उस तरह का बन जाएगा। चलिए जनाब तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको ड्राई होते हुए, तो अब इसको उतारते हैं। मैंने आपको कहा था ना मुझे बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहा है जैसे पील ऑफ मास्क बनेगा। तो
जनाब बहुत आसानी से ये मास्क उतर गया था और इसके रिज़ल्ट भी अमेजिंग थे। जितनी डेड स्किन थी ना वो इसने अपने साथ उतार ली। वैसे तो मैंने मास्क ज़्यादा बनाया था, तो बाद में मुझे हो रहा था मैं पूरे फेस पर ही अप्लाई कर लेती। आप देखें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद आपने बर्फ़ लेनी है और उसकी फेस की अपने ना पूरे फेस पे उसने अप्लाई कर लेना, ताकि आपके जो पोर्स है ना वो बंद हो जाए। और फिर जनाब हम लोग शाम को चले गए थे इतवार बाज़ार, क्योंकि संडे मार्केट लगता है, तो वहाँ से मैंने कुछ सब्जियाँ ली और कुछ मैंने जनाब ये तो मार्ट है, मार्ट से मैंने अपना पिज़्ज़ा पैन लिया, क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा पैन जो है ना वो पहले बड़ा है, क्योंकि आज मैंने बनाना था पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए जनाब मैं इस वक्त जो हूँ ना मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसमें मैंने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाल रही हूँ, सूखा धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ, और इसमें काली मिर्चें पीसी हुई जाएंगी, गरम मसाला पीसा हुआ जाएगा और सूखा धनिया हो गया है। और जनाब इसमें चिकन पाउडर और एक नींबू का रस डाल दिया, और इसको मैं जो हो ना मैरिनेट करके ना तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और फिर आधे घंटे के बाद जनाब मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल, और उसके अंदर मैंने 2 लहसुन के जवे लेके उसको बारीक बारीक काट लिया था, और जो हमने चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था ना वो बस इसमें डाल दिया, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। और जो प्लेट के अंदर थोड़ा सा मैंने मसाला लगा हुआ था ना उसका हंगाल डाल देना है, और ये तकरीबन 7-8 मिनट में जो है ना चिकन गल जाता है। तो जनाब मैं मार्ट से एक तो ये शीट लेकर आई थी, और साथ एक मैं पिज़्ज़ा पैन लेकर आई थी। तो ये है डो, और इसकी स्टोरी ये है जनाब, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि या तो मुझसे डिलीट हो गई है या फिर मैंने क्या नाम है कैमरा ऑन करना भूल गई थी पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए। पिज़्ज़ा डो के लिए कुछ मेरे पहले मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना था, लेकिन कुछ डो मेरे से ज़्यादा हो गई थी, तो फिर एकदम मैंने कहा चलो बच्चों को डोनट्स भी साथ बना देती हूँ। इसके लिए पिज़्ज़ा डो के लिए आपको चाहिए मैदा। मैंने लिए थे 3 कप मैदा, उसके अंदर मैंने 1 अंडा डाला था और 2 चम्मच मैंने ईस्ट डाली थी, नमक डाला था, और इसके अंदर जनाब मैंने 1 ही चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी थी, और इसको थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल के ना इसको मैंने गूंद लिया और गूंद के रख दिया। और उसके बाद जाके जनाब मैंने इसको तकरीबन जिस तरह मैं आपको बता रही ना ये हथेली से की मदद से ना आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से मसलना है। तो जनाब आधी जो डो थी ना वो मैंने पिज़्ज़े के लिए रख दी, और आधी डो की मैंने ना डोनट्स बना लिए। और इसी तरह आपने रोटी बेल के और मैंने एक गिलास की मदद से इसको सर्कल काट लिया, और इसके बीच में भी ना एक छोटा सर्कल कर लेंगे, क्योंकि पहले मैंने इसे थोड़ा एक बड़ा सर्कल कट किया था बीच वाला, तो फिर मैंने बाद में ये छोटा वाला सर्कल यूँ काटा। और फिर आपने आराम से ना एक प्लेट के अंदर ये सारे डोनट रख लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ इधर बता दूँ कि जो मैंने मिस्टेक की, क्योंकि डोनट बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी कि यहाँ पर मेरे डोनट ना थोड़े से जो है ना पतले थे। आपने डोनट्स को ना हमेशा थोड़ा मोटा रखना है। और फिर इसी तरह मैंने इसको काट के ना मैंने इसको एक रोटी के रुमाल से लपेट के रख दिया था, और तकरीबन जो है ना 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट देना था। तो मैंने कहा चलें उतनी देर में मैं जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा तैयार कर लेती हूँ। तो जनाब ये वही पिज़्ज़ा पैन है जो अभी मैं मार्ट से लेकर आई थी, और मैंने फिर वो जो आधा पेड़ा पड़ा हुआ था उसको फिर दोबारा से बेला, दोबारा से तो नहीं बेला, फिर जो क्या नाम है पिज़्ज़े के लिए बेलना था उसको बेला, और फिर मैंने इसको अंदर पैन के अंदर बिल्कुल इसको सेट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा था ना उसको मैंने साइडों से काट दिया। और फिर उसके बाद जनाब इसको फोक की मदद से ना मैंने इसके अंदर सुराख कर लिए, और फिर इसके ऊपर जनाब जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं इसी की ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो घर की सॉस होती है ना वो उसकी आप उसको काफ़ी अरसे के लिए रख नहीं सकते, बस आपको जो होती है ना हफ्ता 10 दिन के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन ये जो बाज़ार की होती है ना ये तकरीबन 1 माह आराम से निकल जाती है। तो आपने अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस अपने पूरे पिज़्ज़े की डो के ऊपर लगा ले, और फिर आज मैंने इसके अंदर वैसे मेयोनीज और चिली सॉस भी डाली थी। तो और फिर उसके बाद आपने ना इसके अंदर जनाब डालना है चीज़, और चीज़ डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन, और जो चिकन अभी हमने बना के रखा था तो बस वो डाल दिए। मैंने आज काम बहुत ज़्यादा था और मैंने पहले से ही करके रखा। आज था संडे, तो मुझे था कि रेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट कहाँ होना है, क्योंकि हम मेरे बच्चों को आदत है कि वीकेंड पर जनाब कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा हमारे घर में।
के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, और क्योंकि मुझे जो पिज़्ज़ा में ना वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब जो शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज, यही 3 जो है ना वेजिटेबल इसमें जाती हैं। तो फिर वेजिटेबल्स डालने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाली, और फिर मैंने ऑलिव्स डाले, ब्लैक ऑलिव्स भी और ग्रीन ऑलिव्स दोनों मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर जनाब चीज़ वगैरह डाल दी, और फिर से वेजिटेबल्स डाली। और मैंने बस मैं बार इनकी तय लगाई थी, पहले वेजिटेबल्स की, चीज़ की, फिर वेजिटेबल्स की, फिर चीज़ की, इस तरह बार बार तय लग रही थी। और फिर एंड में इसके ऊपर आपने ओरिगानो डालना है और 7 चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं। जनाब अब मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया था, और कम से कम जो है ना 10 मिनट, आप 15 मिनट आपने प्री हीट करना है, और उसके बाद आपने 30 मिनट के लिए जो है ना उसको बेक करना है 180 पर। तो जनाब अब डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं, और मैंने सारे डोनट्स को कट कर लिया था। और ऑयल देख ले, ऑयल में जब बबल्स बनना शुरू हो जाए ना, तब आपने इसके अंदर डोनट्स डालने हैं। और डोनट्स के टाइम तो बस ये हो गया था कि थकावट हद से ज़्यादा हो गई थी, और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। और जब आप थक जाओ ना, तो तब आपका दिमाग भी काम नहीं करता, और बस होता है कि जल्दी 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 काम ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, जब जल्दी जल्दी का काम होता है ना, तो फिर ये काम होता है कि मैंने इतने ज़्यादा डोनट्स जो है ना एक साथ ही बीच में डाल दिए। आप ये गलती ना करेगा डोनट्स के लिए कि इतने ज़्यादा डोनट्स जो है एक साथ नहीं डालने, क्योंकि फिर डोनट्स को फूल नहीं सकती। जितने ज़्यादा डोनट्स होते हैं ना, फिर वो उनको जगह कम मिलती है फूलने के लिए। तो बस, और थोड़े से आपने इसको मोटे रखना है, रोटी को मोटा बेलना है आपने। और फिर उसके बाद जनाब बना लेते हैं एक चॉकलेट सॉस। तो जिसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया, और उसके अंदर मैंने जनाब इसमें डाल दिया था कोको पाउडर। मैंने 1.5 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला, और 4 चम्मच मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाली, और वनीला एसेंस का मैंने इसमें 1 चम्मच डाल के ना इसको पहले अच्छा सा फेंट लिया, और के जो कोको पाउडर के लम्स हैं ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसको मैंने चूल्हे पर रख के अच्छा सा पकाया, और फिर बाद में इसमें मैंने डार्क चॉकलेट भी डाल दी, और फिर एंड में मैंने इसके अंदर जनाब डाला था 1 चम्मच मक्खन का। तो ये हमारी मज़ेदार से जो है ना चॉकलेट सॉस भी बन के तैयार हो गई है। और जब से ये थोड़ी सी नीम गर्म होगी ना, तब आपने डोनट्स के ऊपर लगा लेनी है। तो जनाब पार्टी टाइम शुरू हो गया है रात के 10 बजे, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो रहा था। और क्या नाम है, इस टाइम पर आके जब पार्टी हो रही है और साथ मैच भी देखा जा रहा है ना, तो बस इस वक्त तो बिल्कुल पिज़्ज़ा और डोनट्स खाने का मज़ा भी आ रहा था वैसे, कि पाकिस्तान इंडिया का मैच। और बच्चों को लंच में भी मैंने रात को यही दे दिया, ताकि अगले दिन मैं सुबह लेट उठूँ और मुझे टेंशन ना हो बच्चों को लंच में क्या बना के दूँ। तो मैंने रात को ही जो था ना, इनका लंच भी फ़ौरन ही तैयार कर दिया था। ये बच्चों का रात को लंच भी तैयार हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अल्लाह हाफिज़।